वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कोरियन मूवी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है ह्यूमन स्पेस टाइम एंड ह्यूमन। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर इसमें कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, इसलिए बच्चे से दूर रहिए प्लीज, उनसे अनुरोध है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत एक पुराने शिप को दिखाते हुए होती है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था। इसे रिपेयर वगैरह करके लगभग 60 लोग इसमें क्रूज पे निकले होते हैं। यह है कोरिया का अगला प्रेसिडेंट ली और ये उसका बेटा एडम। इसी शिप में बॉस नाम का एक गैंगस्टर और उसके आदमी भी है। बॉस कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं तुरंत कर दूंगा। ली कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। दूसरी ओर एक बुजुर्ग वहां पर पड़ी मिट्टी निकालकर एक छोटे कप में डाल रहा होता है। मूवी की हीरोइन एव अपने बॉयफ्रेंड जोई के साथ बैठी होती है। वो पूछती है कि आप इस छोटे से कप में मिट्टी क्यों भर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग जवाब देने के बजाय एव को देखकर स्माइल करता है। प्रेसिडेंट को एक स्पेशल वीआईपी कैबिन दिया जाता है। ये देखकर तो 3 कॉल गर्ल्स पूछती हैं कि हम भी तो उतने पैसे दे रही हैं, फिर उस आदमी को स्पेशल कैबिन क्यों मिल रहा है। बॉस उन्हें डांटने लगता है कि चुप रहो। तब जोई भी उन्हीं लड़कियों को सपोर्ट करता है। अब इस पर बॉस के आदमी उसे धमकाते हैं कि जान प्यारी है तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर चले जाओ। भी बेचारी उसे घबराकर बाहर लेके आ जाती है। ली का लंच भी बड़ा शानदार होता है, लेकिन बाकी पैसेंजर्स को नॉर्मल खाना मिलता है। अब इससे भी जोई को फिर गुस्सा आता है, लेकिन इस बार भी बॉस उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। तभी ली माफी मांगता है कि उसने दूसरे पैसेंजर्स के बारे में नहीं सोचा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कल से मैं भी वही खाऊंगा जो दूसरे लोग खाएंगे। यहाँ पर सभी समान है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तभी वो बुजुर्ग आदमी तरबूज के बीज निकालकर उन कप्स में रखता है जिसमें वो मिट्टी भर रहा था। ये शायद पौधे उगाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मुर्गी के 2 अंडे भी होते हैं जिन्हें वो इनक्यूबेटर में रखकर उन्हें सेकने की कोशिश करता है। वो आलू को भी काट कर एक गिलास में उगाने की कोशिश करता है। हैव तो उसको देखकर हैरान होती है, भाई ये करना क्या चाह रहा है। यहाँ कॉल गर्ल्स गैंगस्टर्स के साथ बिजी होती है और यहाँ ली एव को घूरने लगता है। बॉस कहता है कि मैं उसे आपके पास लेके आ जाऊंगा। अगले सीन में बॉस के आदमी जोई को मारकर एव के साथ जबरदस्ती करते हैं। बॉस जोई को चाकू मारकर उसे समुद्र में फेंक देता है और एव को उठाकर ली के पास लेके जाता है। उसके बाद ली और ली के बाद उसका बेटा सभी एव का फायदा उठाते हैं। जब एव को होश आता है तो वो तो जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या क्या किया इन्होंने। वो जोई को ढूंढती है और बॉस को मारने लगती है। बॉस कहता है कि मैंने जोई को मारकर पानी में फेंक दिया है। वो बेचारी रोती हुई अपने कमरे के पास जाती है तो वहाँ जोई का शू पड़ा होता है और खून ही खून। अभी अब पानी में कूदकर मर जाना चाहती है क्योंकि उसका अब इस लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन तभी वो बुजुर्ग उसे बचा लेता है। सारे पैसेंजर शराब पीकर नशे में पड़े होते हैं। अब अगले दिन जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि उनका शिप पानी में नहीं आसमान में उड़ रहा है। सभी बहुत चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हुआ, पर बुजुर्ग चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। एव को पता नहीं क्यों उस पर शक होता है और वो उसे फॉलो करती है। बुजुर्ग जो बीज बो रहा था उसमें से छोटे पौधे निकल कर आए होते हैं और अंडों में से भी चिकन निकले आए हैं। ली शिप के कैप्टन से पूछता है कि ये शिप हवा में आया कैसे। कैप्टन तो खुद भी नहीं जानता कि ये हो क्या रहा है और कहता है कि रडार भी काम नहीं कर रहा। खाना भी अगले 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। अब सारे पैसेंजर्स फूड कैबिन का डोर तोड़ने लगते हैं। ली कहता है कि प्लीज लड़ो मत, खाना सबको इक्वली बांटा जाएगा, पर वे नहीं मानते। बॉस उन्हें गन पॉइंट पर चुप करा देता है। अब ली कैप्टन से कहता है कि उन लोगों को खाना दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को खाना ठीक टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। अब कैप्टन और शिप के क्रू मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि ये ली तो एकदम लालची निकला, लेकिन हम उसके लिए दूसरों को भूखा नहीं रख सकते। उसके आदमियों के पास तो गन भी है, इसलिए वो सबको धमका रहा है। अगर उसका सामना करना है तो हमें भी वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। ये वर्ल्ड वॉर 2 का शिप है, मतलब इसमें कहीं न कहीं वेपन्स जरूर होंगे। ये कहकर वे उस शिप में वेपन्स को ढूंढते हैं। तभी उन्हें ग्रेनेड का एक बॉक्स मिलता है। यहाँ पैसेंजर्स को सिर्फ राइस बॉल दिया जाता है। वे चिल्लाते हैं कि इस राइस बॉल से कैसे पेट भरेगा, लेकिन सर्वर कहता है कि यही तो सबको दिया जा रहा है, आपको भी तो यही मिलेगा। ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन पैसेंजर्स उसे फॉलो करके ली के केबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ली और उसके आदमी तो तरह तरह की डिशेस खा रहे हैं। इससे पैसेंजर्स को बहुत गुस्सा आता है कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है, पर बॉस उन्हें फिर से गन दिखाकर धमकाता है कि चुपचाप रहो। बेचारे पैसेंजर्स भी डर कर वहां से चले जाते हैं। यहाँ एब बुजुर्ग से पूछती है कि आप ये पौधे क्यों उगा रहे हो। बुजुर्ग इस्माइल के अलावा और कोई जवाब नहीं देता। ली कैप्टन से पूछता है कि आखिर ये शिप कहाँ जा रहा है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। ली उसे चाटा मार देता है। इस पर कैप्टन को भी बहुत
गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर एब सीधे ली के पास जाकर उसे खूब डांटती है और जब बॉस उसे पकड़ने आता है तो ली का बेटा एडम एब को बचा लेता है और दोनों बुजुर्ग के पास जाते हैं। बुजुर्ग को पौधे उगाते देखकर वो हैरान है। रुको दोस्तों, आपने इतनी सारी मूवीज देख ली तो बुजुर्ग को देखकर आपको क्या लगता है, ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? आप पहले ही सोचकर बताइए, देखते हैं आपका नॉलेज कितना है मूवी के प्रति। यहाँ कुछ पैसेंजर्स खाना चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉस के आदमी उनको देखकर उन्हें खूब पीटते हैं। वे दूसरे पैसेंजर्स को वार्न करते हैं कि अगर किसी ने भी खाना चोरी किया तो उनका भी यही हाल होगा, समझे? और फिर इस कारनामे के लिए ली बॉस को शाबाशी देता है। कैप्टन की टीम एक पाइप के जरिए उनकी बातें सुन लेती है। कैप्टन कहता है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो बाकी पैसेंजर्स को मार डालेंगे, इसलिए हमें ली और बॉस और उनके आदमियों को खत्म करना होगा। वहाँ बॉस ली को उसकी सेफ्टी के लिए गन देता है। दोपहर को ली चिकन खा रहा होता है और एक लेग पीस को पैसेंजर्स के पास फेंकता है। एक लेग पीस के लिए वहाँ धक्का मुक्की हो जाती है क्योंकि किसी भी पैसेंजर्स को खाना नहीं मिला है। एडम अपने बाप को डांटता है कि आप इतने बेरहम क्यों हैं? ली कहता है कि अगर हमें जीना है बेटा तो दूसरों को मरना ही पड़ेगा, ये भी एक एंटरटेनमेंट है, तुम बस एंजॉय करो। इतने में एब आकर फिर ली पर बरस पड़ती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? बॉस कहता है कि अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें भी समुद्र में फेंक दूंगा। पर तभी एडम उसको रोक कर कहता है कि रुको और एब को वहां से लेके जाता है। इसी बीच बॉस के गैंग का एक आदमी जिसका नाम बिगी है, वो एक कपल से पैसे लेकर उन्हें एक्स्ट्रा खाना देता है लेकिन बाकी लोग उनका खाना छीन लेते हैं। इतने में आता है बॉस। वो पूछता है कि तुम लोगों को ये खाना किसने दिया? वे बिगी की ओर इशारा करते हैं। अब बॉस करता है बिगी की धुलाई। इतने में ली आकर पूछता है तो बॉस कहता है कि सॉरी सर, मेरी लापरवाही की वजह से ये हो गया, मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। इस पर ली बॉस को थप्पड़ मार देता है। अब बॉस के आदमी भड़क जाते हैं कि हमारे लीडर को ही चाटा मार दिया, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ली कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर को शूट भी कर सकता हूँ, समझे? इस पर बॉस अपने आदमियों को चुप करा देता है। अब ली बॉस को अकेले में जाकर कहता है कि सॉरी मेरे दोस्त, सबके सामने तुम्हें मारना पड़ा, मैं चाहता था कि सबको मुझसे डर लगे इसलिए ऐसा किया। बॉस भी बेशरम होता है और कहता है कि कोई बात नहीं सर, प्रेसिडेंट से मार खाना भी तो एक वरदान है। यहाँ बुजुर्ग शिप के बाथरूम से कलेक्ट किए गए पेशाब को पौधों पर डालता है। ऐब पूछती है कि इससे पौधों पर क्या असर पड़ेगा? हमेशा की तरह बुजुर्ग चुप ही रहता है और सिर्फ स्माइल करता है। इतने में ऐब को उल्टी आ जाती है। फिर उसको पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, ये उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा नहीं बल्कि बॉस के आदमियों में से किसी का है। इसलिए ऐब एक चाकू अपने पेट में घुसाकर उसको मारना चाहती है, पर एन वक्त पर बुजुर्ग उसको रोक लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर ऐब प्रॉमिस करती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब जाकर बुजुर्ग उसके हाथ खोल देता है। वहाँ बॉस के आदमी कॉल गर्ल्स को अपने कमरे में ले जाकर मस्ती करते हैं और उन्हें अच्छा खाना देते हैं। एडम ये सब देख लेता है और वो ये भी जान जाता है कि ऐब प्रेग्नेंट है। वो अपना खाना खाते वक्त कुछ केक पीसेस छुपा लेता है और उन्हें ऐब को देता है। ऐब उसे देखना तक नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि दूसरे आदमियों के साथ एडम ने भी उसका फायदा उठाया था। एडम माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज इसे ले लो, पर ऐब तो साफ इनकार कर देती है। तभी बुजुर्ग केक लाकर ऐब को देता है और फिर वो खाती है और इस तरह शाम हो जाती है और अब लोग भूख को सह नहीं पाते और फूड कैवर में घुसकर खाना लूटने लगते हैं। ली एक आदमी को शूट कर देता है और वार्न करता है कि जो जो खाना उठाया है वहीं का वहीं रख दो वरना सबको मार डालूंगा। इस पर लोग सब कुछ वापस रख कर चले जाते हैं। उस मरे हुए आदमी को बुजुर्ग अपने कमरे में लेके आता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें पीसता है, फिर उसे खाद बनाकर पौधों में डाल देता है। ऐब तो एकदम शॉक हो जाती है कि ये बुजुर्ग आखिर कोई पागल तो नहीं है। यहाँ कैप्टन ली के रूम में एक ग्रेनेड फेंक कर उसे लॉक कर देता है, लेकिन एन वक्त पर वो उस ग्रेनेड को दूर फेंक कर बच जाता है। अब ली कैप्टन के सर पर गन रखकर पूछता है कि ये ग्रेनेड तुम्हें कहाँ से मिला? कैप्टन को बताना ही पड़ता है। इस तरह ली ग्रेनेड का पूरा बॉक्स उठा लेता है। ली के क्रिमिनल ब्रेन में एक प्लान है कि क्यों ना मैं ग्रेनेड से बाकी सारे पैसेंजर्स को उड़ा दूं, तब तो मुझे और मेरे बेटे को सारा खाना मिलेगा। एडम अपने पिता को लेकर बहुत परेशान है कि वो इतना बेरहम क्यों है। ऐब कहती है कि वो बुजुर्ग आदमी मुझे हर समय बचा लेता है, पता नहीं क्यों, जरूर कोई वजह है जो वो ऐसा कर रहा है। जब मैं समुद्र में कूदने वाली थी तब उसी ने बचाया, फिर मैंने अपने पेट में चाकू मारना चाहा तब भी उसने मुझे रोका। शायद वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा करना चाहता है। दूसरी ओर ली ने सारे पैसेंजर्स को खत्म करने का फैसला कर लिया है, पर बॉस के आदमी अपना हवस पूरा करने के लिए उन कॉल गर्ल्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो ग्रेनेड ब्लास्ट में मरे ना, लेकिन उनमें से 2 लड़कियां बाहर बचकर आ जाती हैं। अब बॉस अनाउंस करता है कि एक कमरे में आप लोगों के लिए बहुत सारा खाना रखा हुआ है, जिसे चाहिए वहां जाकर ले लो। ये सुनकर सभी उस रूम की ओर भागते हैं।
एब भी जाने लगती है, पर इस बार भी बुजुर्ग उसे रोक लेता है। बाकी पैसेंजर्स उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। बॉस के आदमी फिर उस कैबिन को लॉक कर देते हैं और फिर बॉस एक होल से ग्रेनेड्स को अंदर फेंकता है। कुछ लोग बचकर बाहर आने लगते हैं तो बॉस के आदमी उन पर भी वॉर करके उन्हें खत्म कर देते हैं। और जब वायलेंस हद पार कर जाता है तो पैसेंजर्स भी बॉस के आदमी को पीटने लगते हैं और जो हाथ लगता है उसी से मारने लगते हैं। इस तरह सभी एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं और पूरा शिप लहूलुहान हो जाता है। अब इस शिप में सिर्फ एव, बुजुर्ग, एक कॉल गर्ल, बॉस, ली और उसका बेटा एडम बचे होते हैं। बाकी सब मर चुके हैं। ली पूछता है कि कैप्टन कहाँ गया, जल्दी से उसे ढूंढो। यहाँ कैप्टन सारा खाना जला देता है क्योंकि इस खाने के लिए ही ली सभी को खत्म कर रहा था। अब सभी साथ मिलकर मरेंगे। ये देखकर बॉस कैप्टन को मार डालता है और जला हुआ खाना खाने लगता है, लेकिन वो खा नहीं पाता। अब इन्हें खाना है तो इन इंसानों को ही खाना पड़ेगा, लेकिन ये भी 1-2 दिन में सड़ जाएंगे। बुजुर्ग उन लाशों के टुकड़े करने लगता है और ऐब के हाथ में भी चाकू देता है। ऐब भी रोते हुए उन्हें कट करती है। फिर लाशों के मांस को पीस कर वो पौधों के लिए खाद बनाता है। फिर वो बची हुई लाशों के मुंह में कुछ पौधों के बीज डालता है और फिर उसमें खाद और मिट्टी भर देता है। उसका विश्वास है कि इस तरह ये बीज पौधे बन जाएंगे। ऐब नहीं जानती कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है, फिर भी वो उसके साथ मिलकर पौधे लगाती है। एडम अपने बाप को डांटता है कि देख लिया आपने अपने प्लान का नतीजा, सब मर गए और खाना भी राख हो गया, अब क्या खाओगे। इस पर ली कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, अगर मुझे मारकर खाने की नौबत आए तो तुम मुझे जरूर मार डालना और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। इस तरह दिन गुजरते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बुजुर्ग के लगाए हुए पौधे इंसान के मांस से जल्द ही बड़े हो रहे हैं और वो 2 चिकन्स अब मुर्गा और मुर्गी बन गए हैं। ऐब पूछती कि दादाजी हम इंसान का मांस खाने के बजाय क्यों ना इन मुर्गियों को खा लें। बुजुर्ग जो अभी तक एक भी शब्द नहीं बोल रहा था, वो पहली बार कहता है कि अगर हम मुर्गियों को खाएंगे तो उसके बाद क्या खाएंगे, इसीलिए हमें सिर्फ अंडों को खाना है जिससे कि मुर्गियां जिंदा रहें और फिर अंडा देती रहें। उन्हें बड़ा करके हमें और अंडे मिलेंगे। इस तरह करते करते हमारे पास कई मुर्गियां आ जाएंगी, तब हम मुर्गियां खा सकते हैं। यहाँ ऐब को जिंदा देखकर बॉस उसे मारने आता है, लेकिन एडम उसको रोककर कहता है कि अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मार डालो। बॉस एडम को मारने पर उतर आता है, तभी ली आकर गुस्से में बॉस को ही शूट कर देता है। गोली उसके हाथ में लगती है। ली दूसरी बार शूट करता है लेकिन उसमें गोली नहीं बचती। दरअसल जब बॉस ने ली को गन दी थी तो जानबूझकर उसमें सिर्फ 3 गोलियां डाली थी। ली पहले से 2 गोलियां चला चुका था और अब तीसरी गोली भी चल चुकी है। फिर बॉस ली को अपनी गन से शूट करके मार डालता है और एडम ऐब को वहां से घसीट कर लेके जाता है। एडम ऐब को लेकर वहां से भागता है और बॉस का पीछा करता है। इतने में बुजुर्ग वहां आकर मरे हुए ली के पेट में एक बीज वो कर चला जाता है। ऐब का पीछा करते हुए बॉस एक कमरे में जाता है जहां पर वो कॉल गर्ल होती है। बॉस गन पॉइंट पर उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो लड़की मौका पाकर बॉस के कान को ही काट लेती है। बॉस उसे भी शूट करके मार डालता है। फिर वो ऐब को ढूंढ निकालता है, लेकिन इस बार एडम उससे लड़ता है। इसी बीच ऐब बॉस की गन उठाकर उससे ही शूट कर देती है। फिर वो बॉस का शर्ट खोलकर उसके घाव में एक बीज घुसा देती है। कुछ दिन के बाद वो बीज जो बुजुर्ग और ऐब ने लाशों के अंदर बोए थे अब वे पौधे बनने लगे हैं। एडम को बहुत भूख लगती है और वो बुजुर्ग से कहता है कि प्लीज वो मुर्गी मुझे दे दीजिए, मैं काट कर खा लूंगा। पर बुजुर्ग मुर्गी नहीं देता, बल्कि कोई और मांस का टुकड़ा देता है। कुछ दिन के बाद वो फिर बुजुर्ग से खाना मांगता है तो वो फिर से मांस का टुकड़ा देता है। अब ऐब जानना चाहती है कि बुजुर्ग को मांस का टुकड़ा कहाँ से मिल रहा है, लेकिन इस पर भी बुजुर्ग स्माइल ही करता है। और तब दिखाते हैं कि जब भी एडम खाना मांगता है तो बुजुर्ग खुद अपना मांस काट कर उसे देता है। एक दिन बुजुर्ग अपने शरीर के सारे पार्ट्स काट देता है जो वो काट सकता है। अपने शरीर के हिस्सों को एक बकेट में डालकर वो पानी में कूद जाता है। अब ये जानकर ऐब को बहुत दुख होता है कि बुजुर्ग ने ये क्यों किया। बुजुर्ग के बॉडी पार्ट्स खाकर ये दोनों कुछ दिन सरवाइव कर लेते हैं। जब वो भी खत्म हो जाता है तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है, लेकिन ऐब उसे मना करते हुए कहती है कि तुम चाहो तो मेरा हाथ काट लो, लेकिन दादाजी ने इतनी मुश्किल से इन मुर्गियों को पाला है, तुम इन्हें मत काटो। पर एडम नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मुर्गी को कुछ करे ऐब एक कुल्हाड़ी से एडम को मार डालती है। दरअसल वो जानती है कि इन मुर्गियों को बचाने के लिए उस बुजुर्ग ने खुद अपने शरीर के टुकड़े कर दिए। मतलब ये मुर्गियां उन्हें इतनी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए ऐब को लगा कि एडम को जिंदा रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मुर्गियों को बचाना। अब इस पूरे शिप में ऐब बिल्कुल अकेली है। जब उसे भूख लगती है तो वो एडम का मांस खा लेती है। इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं। अब दादाजी के बोए हुए तरबूज के बीज बड़े होकर पौधे बन गए हैं और उनमें तरबूज उगने लगते हैं। ऐब उन फलों को और आलू वगैरह खाकर जिंदा रहती है। वो मुर्गियां अब और बड़ी हो गई हैं और अंडे भी देती है। देखते देखते ऐब अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे उसी शिप के अंदर पालने लगती है। धीरे धीरे वो शिप एक जंगल बन जाता है। अब ऐब का बेटा और बड़ा हो गया है।
तब कैमरा उस एंगल में जूम आउट करता है तो पता चलता है कि वो शिप अब जंगलों से भरा एक पहाड़ बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर इंसान मिट चुके हैं और इस शिप पर बने पहाड़ के अलावा और कहीं भी इंसान नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। डिस्टर्बिंग होने के बावजूद भी इस मूवी में आज की दुनिया छुपी हुई है। पहले जब इस शिप का क्रूज शुरू हुआ तो ली अपने स्वार्थ के लिए लोगों में भेदभाव करता है। इस ऊंच नीच की वजह से इस शिप के लोग खाने के लिए तरस जाते हैं और एक दूसरे को खत्म कर डालते हैं। ऐसे विनाश के बीच भी एक आदमी इस दुनिया को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है और वो बुजुर्ग आदमी। उसने कुछ बीजों के जरिए ये काम करके दिखाया। वो प्रकृति की अहमियत जानता है और वो नहीं चाहता था कि उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए उसने ऐब को जिंदा रखा और उसे सब कुछ सिखाया। और फिर बुजुर्ग से ये सब कुछ सीखकर ऐब इस बेजान शिप को पहाड़ बना चुकी है और उसमें सरवाइव कर रही है। इसलिए घर के बुजुर्ग अगर टमाटर या कोई पौधा उगाना चाहे तो ये मत सोचना कि ये एक टमाटर के पौधे से दुनिया की भूख थोड़ी ना मिटेगी। ऐसे छोटे छोटे पौधे ही एक दिन इस दुनिया को बचाएंगे। खासकर टमाटर उगाना तो हर घर में बनता है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।